बच्चों, तो 12th का रिजल्ट आ चुका है और दिमाग में ये जरूर होगा कि आगे के लिए हम क्या करें, 12th के बाद क्या किया जाना चाहिए, कौन सा करियर हम सिलेक्ट करें। ये एक असमंजस में होंगे आप कि आगे के करियर को। उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स देना चाह रहा हूं। बड़ा मुश्किल होता है एक उचित विषय चुनना कि आगे के लिए क्या किया। 12th पास तो कर लिया, अब आगे किस दिशा में बढ़ना है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपना करियर का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानें। आपका रिजल्ट भी आपको कुछ बता रहा है, आईना दिखा रहा है, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है, मॉडरेटेड है या रिजल्ट कमजोर आया है। जिस हिसाब से भी जो भी रिजल्ट आया है उस हिसाब से आपको क्या करियर चुनना चाहिए। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस दिशा में आगे बढ़ूंगा तो पूरा मजे के साथ वर्क कर पाऊंगा। क्या चीज आपको प्रेरित करती है, मतलब आप किससे इंस्पायर होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। बेटा आज के डेट में कई सारे फील्ड हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका जैसे परसेंटेज बहुत अच्छा है और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है और आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। घर वाले भी आपको इंसिस्ट करते हैं कि बेटा अच्छे से अच्छा तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपके पास टाइम भी है, आपका बहुत अच्छा परसेंट है, आप आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। आपको अपने आप में आत्मविश्वास होना जरूरी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। और बेटा स्वयं को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, अपनी क्षमताओं को हम अच्छे से जानते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है। मान लो आपका परसेंटेज कम है, कम आया है, तो भी कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं, आप कोई से किसी से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आज 200 के ऊपर डिप्लोमा कोर्सेस हैं। उन कोर्सेस में से आपको किस कोर्स में जाना है, स्किल डेवलप करना है बेटा, स्टडी के साथ साथ स्किल भी डेवलप करना है। या तो आपने आईआईटी या नीट का सिलेक्शन सोच लिया है कि मैं मुझे यही करना है, तो फिर पूरी तरह से कमर कस के उसमें लग जाओ। जो भी सिलेक्शन, जो भी आपने आगे चयन लिया है डिसीजन, उस डिसीजन को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब क्या कर सकते हैं ये आपको खुद सोचना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास इन्वेंशन करने के तरीके हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। आप विकल्प के बारे में सोचें, कई सारी डिटेल्स लें, अलग अलग कौन कौन से कैरियर है। आजकल गूगल में आप ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से अलग अलग फील्ड हैं जिसमें मैं आगे जा सकता हूं, कैसे एंट्रेंस एग्जाम ले सकता हूं, कैसे पास कर सकता हूं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले ढूंढें आप कि मैं आगे बिजनेस में ही आगे बढ़ जाऊं, या मैं मेरी स्किल डेवलप करूं, या केवल ग्रेजुएशन करूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो प्राइवेट बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी है वो करना चाहें, उसके साथ में कोई ना कोई डिप्लोमा जरूर करें जिससे आपकी स्किल डेवलप हो। आजकल छोटे छोटे 1 साल के डिप्लोमा होते हैं जहां से आपकी जॉब आसानी से लग सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको आईआईटी या नीट या डॉक्टर ही बनना है, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे से छोटा फील्ड भी आपको बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचा सकता है। पर जरूरी यह है कि आपको पूरी जानकारी हो, बाद में आपको यह नहीं रहे कि मैंने यार ये विषय क्यों लिया था। तो पहले आप अनुसंधान करें, खोजें अपने प्रश्नों के उत्तर को, स्वयं को पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूं। अब इसमें थोड़ी सी आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो बेटा काउंसलर्स की मदद लें, अपने बड़ों की मदद लें, या जो सक्सेस लोग हैं, जो सफल हो चुके हैं, उनसे सजेशंस लें, उनसे राय लें कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूं, कौन कौन से फील्ड है। काउंसलिंग करें, विशेषज्ञों से मिले जो सलाहकार होते हैं, जो यही बताते हैं कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, क्या क्या आप कर सकते हैं। उनसे भी आप डिस्कशन अपना करें और पूरी तरह से हर तरह, क्योंकि कैरियर चुनना आसान काम नहीं है बेटा। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया कि मैं इस कैरियर में जाने, इसमें कैरियर बनाने वाला हूं, तो फिर आपको पूरी तरह से कमर कस लेना है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लाइन में जाने से पहले 10 बार 100 बार सोच विचार करें। सोच विचार के बाद ही आगे बढ़ने का संकल्प लें। फिर आपको इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रश्नों के उत्तर ढूंढें कि मैं ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या कदम उठाना पड़ेंगे, क्या क्या परेशानियां आएगी, पहले जो कर चुके हैं उनको कहां कहां प्रॉब्लम्स आई थी, सबसे आप अलग अलग डिस्कस करें और फिर अपना कैरियर को चुनने के लिए आप प्रेरित हों और उस दिशा में अपना बढ़ाएं। अब आपने कैरियर चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया कि हाँ यार इस लाइन में जाना है। जब एक बार चुन लिया तो फिर उसमें जो भी आपको संघर्ष आएगा उस संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी कैरियर में सफलता के लिए कोई भी लाइन हो, हर लाइन में, हर दिशा में, हर लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष, चुनौतियां ये बिल्कुल जरूरी है।
जो इन चुनौतियों से, संघर्षों से घबराता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब आप लक्ष्य को चयन कर लें तो अपनी चुनौतियों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करें, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लें। फिर आप सब आपने कर लिया, सब तरफ से डिसीजन ले लिया, सुन लिया, उसके बाद स्वयं की सुने। डिसीजन आपका, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसी दूसरे को नहीं रखना। कैरियर आप आपके मन से चुनोगे तो आप संतुष्ट रहोगे, किसी के कहने पर ले लोगे तो बाद में बोलोगे यार उसकी वजह से मैं गलत लाइन में चला गया। तो जिस लाइन में भी आप एक बार एंट्रेंस ले लें तो ये मान के चलें कि यही मेरे लिए बेस्ट है और अब मुझे इसमें मेरा 100% देना है। बेटा अपने आप पे काम करना चालू करो, बाकी काम सब अपने आप हो जाते हैं। तो जो भी आपने सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन की चुनौतियों को पूरी तरह से स्वीकार करें। बेटा कैरियर का चयन इतना आसान नहीं है। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो जो मैंने बातें बताई हैं, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। कौन सा कोर्स मेरे लिए उचित है, किसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं किस बैकग्राउंड से हूं, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मुझे वहां पर पहले अर्निंग पहले करना है या मेरे पास टाइम है, मैं आगे पढ़ सकता हूं, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। मैं कोई कोर्स ले रहा हूं देख के कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन क्या मैं वो कर पाऊंगा, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है और हर लाइन में, हर लक्ष्य की तरफ जाते समय आप 100% यदि करते हैं तो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे वर्क स्टार्ट करके लोग बड़ा बड़ा अपना कैरियर बना चुके हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो जितने भी सक्सेस लोग हैं उनसे इंस्पायर हों, उनसे सीखें कि उन्होंने अपनी लाइफ को हासिल करने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना किया और उस समय वो घबराए या उन्होंने और डट कर सामना किया। मतलब एक पत्थर आता है ना, तो पत्थर से कोई ठोकर खा के गिर जाता है, कोई उसी को सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाता है। तो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों, चुनौतियों को एक अवसर माने, एक चैलेंज माने, और एक अवसर को यदि मानकर चलेंगे तो निश्चित ही आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, आगे की तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे। इतना ही मेरा कहना है, यही फलसफा है। थैंक यू ऑल।